तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा बुक्स एंड ऑथर्स ऑफ अक्टूबर। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है, तो जल्दी से जाके उसको डाउनलोड करें एंड ओपन करिए। आपको एक पेज दिखेगा यहाँ पर ऐसा, जिसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपनी जीमेल आईडी के साथ। वंस यू हैव लॉग्ड इन, आपको ऑप्शन मिलेगा, आप माय कोर्सेज में अवेलेबल कोर्सेज में जाके यहाँ पे टिक करिए, तो आपको करंट अफेयर सेक्शन का कोर्स का मिल जाएगा, जहां पे आप जाके कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो 1 ईयर प्लान एंड एक 2 ईयर प्लान। दोनों प्लान आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहां पे जाके अवेल कर सकते हैं। हम आपको ऐसा क्या देते हैं कि हम आपको करंट अफेयर्स जो भी प्रोवाइड किया जाएगा, आप अफेयर क्लाउड से ही पढ़े। हम ऐसा क्या देते हैं आपको, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। ये समझिए, पीडीएफ मिलेगी आपको डेली, बोथ हिंदी एज वेल एज एन इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि डेली हम आपका करंट अफेयर्स का क्विज भी लेते हैं एप्लीकेशन पे, जो कि बहुत ज्यादा रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको डेली क्विज मिलेगा 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। आपने जो आज हमारी वीडियो से देखा, या आप अपने वीडियो जो हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की उससे देखा, आपकी रिवीजन कितनी अच्छी होगी क्विज से। सिमिलरली हम आपको वीकली बेसिस पे भी यही करते हैं कि उस पूरे वीक की हम आपको हिंदी में एज वेल एज इंग्लिश में पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे करंट अफेयर्स की, जो आपके रिवीजन के लिए, आपके नोट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड सेम हम आपको करते हैं मंथ में। तो मतलब देखिए, हम आपको डेली सेम चीज पढ़ाएंगे, वीक में वो चीज पढ़ाएंगे, एंड मंथ में आपको फिर से वो चीज पढ़ाएंगे। तो आपकी कम से कम 3 बार तो नोट से रिवीजन हो गई, और जो क्विजेस होगी, जो आप वीडियोस देखोगे वो अलग। तो आप एक ही मटेरियल को कम से कम 6-7 बार पढ़ेंगे, तो आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है आपको अंदाजा भी नहीं है। फिर इसके अलावा आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम आपको कराते हैं। हम आप वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हैं, एंड फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ से। सिमिलरली हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। अब टॉपिक क्या क्या होते हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल से रिलेटेड कोई नई ऐप लॉन्च की गई, इंपॉर्टेंट डेज उस महीने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज रहे, किसी ने कोई नई बुक लिखी, उनके ऑथर, ऑब्यूटरी से रिलेटेड किसी महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई रिसेंटली, फेमस पर्सनैलिटी की। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे नीरज चोपड़ा ने अभी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए टॉप कोई ओलंपिक गेम्स में, तो ये सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नेशनल अफेयर से रिलेटेड, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड, तो ये सभी टॉपिक वाइज हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे अपने कोर्स में। तो जरूर से इस कोर्स को चेक करना। इसके साथ साथ बैंकिंग से रिलेटेड भी हम आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो आपको ग्रैब करनी चाहिए। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि अगर आप एस्पिरेंट हैं, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि हमारी वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को जरूर चेक करें। एंड हमारी जो एप्लीकेशन में जो क्विज का सेक्शन है, उसको तो आप डेफिनेटली चेक करें, क्योंकि ये आपके लिए रिवीजन पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ऑलराइट, इसके अलावा मैं आपको अभी सीधा 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड कराता हूं अपना कोड विकास10 यूज करके। आपको कुछ नहीं करना, सीधा विकास10 का कोड यूज करना है, एंड आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो भी आपकी वैल्यू होगी कोर्स परचेज करने की हमारी एप्लीकेशन से। तो आप जाके कोर्स हमारी एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जिस बुक की बात करेंगे वो है जंगलनामा, अ स्टोरी ऑफ सुंदरबन। इसकी अभी रिसेंटली एक ऑडियो बुक रिलीज की गई है। कौन है ऑथर इस बुक के? अमिताभ घोष। ऑडियो बुक क्या होता है? ऑडियो बुक होता है, जैसे हमने एक नॉर्मल बुक में क्या होता है, आपके पेजेस होते हैं और उसमें आपकी पूरी स्टोरीज या फिर पोयम, जो भी उस बुक का कंटेंट है वो लिखा होता है। ऑडियो बुक में सिमिलरली कोई किसी व्यक्ति की आवाज़ होती है, जो वो बोल रहा होता है, लोग उसको सुन रहे होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस ऑडियो बुक में किसकी आवाज़ रही, वो है अली सेठी की। ये एक यूएस बेस्ड सिंगर एंड राइटर हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली इस नॉवल की ऑडियो बुक के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक एज वेल एज एम्बियंट साउंड प्रोवाइड किए, और अपनी आवाज़ भी प्रोवाइड की अली सेठी ने। तो नॉवल का या बुक का क्या नाम है? जंगलनामा, अ स्टोरी ऑफ द सुंदरबन। ऑथर रहेंगे ज्ञानपीठ अवार्डी अमिताभ घोष। ज्ञानपीठ अवार्ड, ये आपका यह पता होना चाहिए, ज्ञानपीठ अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? लिटरेचर में।
ज्ञानपीठ अवार्ड से लिटरेचर में सम्मानित किया जाता है। अमिताभ घोष जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड का सम्मान मिला हुआ है, उन्होंने जंगलनामा अ स्टोरी ऑफ सुंदरबन ये बुक को लिखा, ये इसके ऑथर रहेंगे। एंड ऑडियो बुक में जिस व्यक्ति ने अपनी वॉइस दी वो है अली सेठी। द इलिस्ट्रेशंस ऑफ द बुक वर डन बाय न्यूयॉर्क बेस्ड आर्टिस्ट सलमान तूर। The book Jangalnama is a verse adaptation of an episode from the legend of Bon Bibi, the Bengjin goddess of forest, a popular tale from the villages of Sundarban. नेक्स्ट हमारी बुक का नाम रहेगा 400 डेज। बुक का क्या नाम है? 400 डेज। और ऑथर कौन रहेंगे? काफी फेमस ऑथर चेतन भगत। इंडियन ऑथर एंड कॉलमनिस्ट चेतन भगत ने अभी रिलीज की ट्रेलर ऑफ हिज न्यू बुक titled 400 Days. This book is set to be released by 8th of October 2021 by the Westland Publishers. It is the third story from the Keshav Sundarban series after The Girl in Room 105 and One Arranged Murder. The book revolves around a kidnapping of a forbidden love story, suspense, human relationships, love, friendship, the crazy world we live in, and above all, a mother's determination to never give up. Next, Kathmandu Dilemma. Resetting India-Nepal Ties, authored by Ranjit Ray. Another important book that you should know, Kathmandu Dilemma, Resetting India-Nepal Ties, authored by Ranjit Ray. Ranjit Ray, a former Indian ambassador to Nepal, has authored his first book titled Kathmandu Dilemma, Resetting India-Nepal Ties, which portrays the relationship between India and Nepal from the perspective of India. This book is published by Vintage Books under Penguin Random House. If we talk about the book features a range of bilateral issues in the 21st century, including the political mainstreaming of Moi's 2020 Kalapani territorial dispute and many among others. If we talk about Ranjit Ray, he was an Indian Foreign Service officer of the 1980 batch, served in the Ministry of External Affairs as the Joint Secretary of the Northern Divisions dealing with Nepal, Bhutan between 2002 and 2006. Next we'll be talking about Economist Gandhi. Name of this book is Economist Gandhi, the roots and the relevance of the political economy of the Mahatma. I repeat, name of the book is The Economist Gandhi, the roots and the relevance of the political economy of the Mahatma, authored by Jayatirit Rao. Next is Vol Soyinka, Chronicles from the Land of the Happiest People on Earth. I repeat, Vol Soyinka, Chronicles from the Land of the Happiest People on Earth. The African writer Vol Soyinka, who won the Nobel Prize in Literature in 1986, has authored a new title, Chronicles from the Land of the Happiest People on Earth. This book is in a contemporary version of Nigeria. The novel is a political and social satire based on the Nigerian elite political class. If we talk about Vol Soyinka, he was born on 13th of July 1934 in western Nigeria. He is a poet, a playwright, essayist, memoirist, novelist, and one of the most representative writers of Africa. Next we'll be talking about The Custodian of Trust. I repeat, the name of the book is The Custodian of Trust, authored by Rajneesh Kumar. I repeat, the name is The Custodian of Trust, a banker's memoir that has been authored by Rajneesh Kumar. The debut book of Rajneesh Kumar, who is the former chairman of State Bank of India, was named The Custodian of Trust, is set to be released on 18th of October 2021. The book, published by Penguin Random House India, discusses various memoirs of Rajneesh Kumar with India's banking and financial sector. Next, if we talk about Sujit Sarkar, he has authored a book, Quest for a Stable Afghanistan, A View from Ground Zero. अभी सुजीत सरकार के द्वारा क्वेस्ट फॉर अ स्टेबल अफगानिस्तान, अ व्यू फ्रॉम ग्राउंड जीरो, ये बुक का नाम है जो कि ऑथर की गई। अब ये बुक आपकी वॉज ऑथर्ड बाय सुजीत सरकार और इसको पब्लिश किया जाएगा रूपा पब्लिकेशंस के द्वारा। इट प्रोवाइड्स डिटेल अकाउंट ऑफ हाउ द हैगार्ड एंड फॉल्टी पॉलिसीज ऑफ द वेस्ट, मतलब वेस्ट से यहाँ कहने का मतलब है यूएसए, इवन चाइना, रशिया एंड ब्रिटेन, यूएसए, इन सब की वजह से वेस्ट में जो कंट्रीज़ हैं उनकी वजह से जो अफगानिस्तान में इतना भी क्राइसिस चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, जो अफगानिस्तान एंड तालिबान के बीच में जो भी सिनेरियो चल रहा है, वो रीज़न क्या रहेगा? वेस्ट के पीपल का इन्वॉल्वमेंट इन देयर
ओन कंट्री। की पॉइंट्स क्या रहेंगे आपको याद रखना कि एक चीज जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है इसमें यह कि सुजीत सरकार के द्वारा अफगानिस्तान पे ही एक और बुक लिखी गई थी, वो है आपकी इन सर्च ऑफ अ न्यू अफगानिस्तान। इन द सेम जॉनर में ये बुक लिखी गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने एक नई बुक को लॉन्च किया जो कि है नीति आयोग की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हैंडबुक ऑन सस्टेनेबल अर्बन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। आई रिपीट, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के द्वारा एक बुक रिलीज की गई, वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की हैंडबुक ऑन सस्टेनेबल अर्बन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना। वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के? वो हैं राजीव कुमार। इन्होंने नीति आयोग की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की हैंडबुक ऑन सस्टेनेबल अर्बन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को रिलीज किया इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करना इसको, स्टार्टिंग में ही नोट बना के चलना इस बुक का। बुक का नाम है वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। आई रिपीट, वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। इन बुक के ऑथर कौन रहेंगे? उदय मोहरकर और चिरायु पंडित, इन दोनों के द्वारा यह बुक लिखी गई है, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन बाय वीर सावरकर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अभी बुक को लॉन्च किया, वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। पूछा जा सकता है कि इस बुक को इनॉग्रेट किन के द्वारा या लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑथर रहेंगे उदय मोहरकर एंड चिरायु पंडित। हमारे जो मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सावरकर सर को एज अ आइकन ऑफ इंडियन हिस्ट्री का रिप्रेजेंट किया। अगर हम बात करें अबाउट द बुक, ये बुक रिवील्स द ग्रेट वर्क ऑफ द ग्रेट लीडर सावरकर। द बुक अनकवर सावरकर्स बेस्ट पॉसिबल पाथवे टुवर्ड्स द नेशन दैट rises above religion and caste discrimination and regional feelings. It also proves the falsity of charges against Savarkar from the time to time and exposes the motives behind them. अगर विनायक दामोदर सावरकर जी की बात करें, जिनकी शॉर्ट फॉर्म में वीडी सावरकर लिख देते हैं, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ही इज अ सिंबल ऑफ इंडियाज इंटीग्रिटी एंड यूनिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर सैयद अहमद खान की। इनके ऊपर एक रिसेंटली बुक लिखी गई शैफे किडवाई के द्वारा। बुक का नाम रहेगा सर सैयद अहमद खान, रीजन, रिलीजन एंड नेशन। सर सैयद अहमद खान कौन थे अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है, ये एक इस्लामिक रिफॉर्मर थे, फिलोसफर एंड एजुकेशनिस्ट थे। और इनके बारे में एक और चीज़ आपको याद रखना है कि सर सैयद अहमद खान ना ये फाउंडर थे मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिनको अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उसके फाउंडर थे सर सैयद अहमद खान। तो साहित्य अकादमी विनर एंड प्रोफेसर सैफी किदवाई हैज़ ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल सर सैयद अहमद खान, रीजन, रिलीजन एंड नेशन, विच इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ सर सैयद अहमद खान, द फाउंडर ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है। ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे द स्टार्स इन माई स्काई, दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी। ये दिव्या दत्ता के द्वारा बुक लिखी गई है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इनकी सेकंड बुक रहेगी। तो दिव्या दत्ता ये कौन है? ये एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, ठीक है, ये भी याद रखना, दिव्या दत्ता। द स्टार्स इन माई स्काई, दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई, ये इनकी सेकंड बुक रहेगी। पब्लिश की जाएगी ईबरी प्रेस, पेंगुइन ईबरी प्रेस, जो कि एक डिवीजन है पेंगुइन रैंडम हाउस का, उनके द्वारा इसको पब्लिश किया जाएगा। अगर हम इस बुक की बात करें, इस बुक में दिव्या दत्ता के वेरियस एक्सपीरियंस विद द बॉलीवुड पर्सनैलिटीज, जिन्होंने उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डाला, उनकी बात की गई है। इनका जन्म 25 सितंबर 1977 को हुआ था, लुधियाना पंजाब में हुआ था, और इनको नेशनल फिल्म अवार्ड 2018 में फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट। आई रिपीट, द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट। ये बुक के ऑथर रहेंगे वेंकटा राघवन सुभा श्रीनिवासन। आई रिपीट, वेंकटा राघवन सुभा श्रीनिवासन ये ऑथर रहेंगे द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट के। अगर हम इसके बारे में बात करें, द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट वेंकटे राघवन सुभा श्रीनिवासन के द्वारा ये लिखी गई है एंड पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा इसको पब्लिश किया जाएगा। ये नॉन फिक्शन कैटेगरी में लिखी गई पहली बुक है। किनके द्वारा? इनके ऑथर के द्वारा, जिनका नाम है वेंकटा राघवन सुभा श्रीनिवासन।
नेक्स्ट हम बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट, इसको पहले ही इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा, गुलजार साहब के बारे में। इनको गुलजार या गुलजार साहब भी बोला जाता है। इन्होंने अभी रिसेंटली एक बुक लिखी जिसका नाम है एक्चुअली आई मेट देम। ये एक मेमोर रहेगा। पेंस बुक का मतलब होता है लिखना, ये एक आइडियम भी या फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं आप इसको। पेंस डाउन अ बुक मतलब उन्होंने पेन से अपनी खुद को ऑथर किया, खुद लिखी है वो किताब। पेन बुक टाइटल एक्चुअली आई मेट देम, ये एक मेमोर रहेगा। किन के द्वारा लिखा गया? गुलजार साहब के द्वारा लिखा जाएगा। एक्चुअली आई मेट देम मेमोर, इंडियन पोएट, लिरिस्ट एंड डायरेक्टर गुलजार साहब के द्वारा ये लिखा जाएगा, जिनका असली नाम, ओरिजिनल नेम है संपूरन सिंह कालरा, और ये पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा इस बुक को पब्लिश करा जाएगा। इनको गुलजार साहब को पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था 2004 में फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट्स, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स इन 2002। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया 2013 में, एंड नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट लिरिक्स से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। गुलजार साहब को और AR रहमान ने मिलकर ऑस्कर अवार्ड 2009 में जीता था फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर जय हो एट द 81st अकेडमी अवार्ड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बुक की जिसका नाम रहेगा फिनोमिनल वीमेन। ये कमला हैरिस के ऊपर बेस्ड किताब रहेगी। कमला हैरिस कौन है? ये वाइस प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। ये पहली फर्स्ट वीमेन वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, एंड इंडियन ओरिजिन से ये बिलोंग करती हैं। इस बुक के ऑथर, फिनोमिनल वीमेन बुक के ऑथर कौन रहेंगे? चिदानंद राजघाटा जी। नेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं ये। नेक्स्ट है अभी रिसेंटली हमारे एक्स एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा एक बुक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गिफ्ट की गई थी। उस बुक का आपसे नाम पूछा जा रहा है। वो है एम्स में एक जंग लड़ते हुए। ये हमारे एक्स यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यह बुक गिफ्ट की गई थी। नेक्स्ट अभी हम एक सेकेंड एंथोलॉजी की बात करेंगे जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई उनकी लाइफ के ऊपर। वो है राइटिंग फॉर माई लाइफ द वेरी बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड, सेकेंड एंथोलॉजी। लेकिन एंथोलॉजी होता क्या है? एंथोलॉजी एक कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क होता है जो कि कंपाइल किया जाता है बाय द कलेक्शन ऑफ प्लेज, पोएम, शॉर्ट स्टोरीज, सॉन्ग्स या फिर कोई भी आर्टिकल्स बाय वेरियस ऑथर्स। तो आपको याद रखना है इनकी सेकेंड एंथोलॉजी आई अभी जिसका नाम रहेगा राइटिंग फॉर माई लाइफ द वेरी बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड, और इनकी जो पहली एंथोलॉजी थी वो थी द बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट बुक की बात करेंगे जोंग लैंग द वॉन्डरर ऑफ हिंदुस्तान, स्लेंडरर ऑफ हिंदुस्तानी, लॉयर फॉर रैनी बाय अमिताभ रंजन। अमिताभ रंजन के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया है। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। जोंग लैंग वॉज एन ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट। ये एक लॉयर थे, सेटल्ड इंडिया में हुए थे इन द 19th सेंचुरी। इन्होंने मैनी केस लड़े अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड ऑल्सो रिप्रेजेंटेड रानी लक्ष्मीबाई इन हर लीगल बैटल अगेंस्ट द एनेक्सेशन ऑफ हर किंगडम ऑफ झांसी बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में बात की हमने, लेकिन अब साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड एक्सपो किस सिटी के द्वारा होस्ट किया गया अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 के बीच में? काफी इंपॉर्टेंट रहेगा वर्ल्ड एक्सपो। अगर मैं आपसे सिटी ना पूछ के मैं आपसे पूछ लूं कहां पे होस्ट किया जाएगा, कंट्री का नाम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ पे सिटी पूछा गया मैंने आपसे, तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे हो रहा है? दुबई में। दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आपका वर्ल्ड एक्सपो चल रहा है। 3 महीने का है, अक्टूबर से लेके मार्च तक इसको ये चलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब हम बात करेंगे जीडीपी ग्रोथ की प्रोजेक्शन की। अभी रिसेंटली 2 एजेंसीज ने प्रोजेक्शन की। एक तो हम बात करते हैं सबसे पहले IMF की। IMF में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया फॉर फिस्कल ईयर 21। इनके द्वारा जो प्रोजेक्शन की गई वो है 9.5% की जीडीपी की। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC में ही वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी होता है। फिर अगर मैं यूनेस्को की बात करूं, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। ऑलराइट, चलो ये तो हो गई IMF की। अगर अब मैं फिक्की की बात करूं, फिक्की के द्वारा इंडिया की जीडीपी के लिए फिस्कल ईयर 22 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन किया गया वो है 9.1% का। ठीक है, फिक्की ने 9.1 फिस्कल ईयर 2022 के लिए, और IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2021 के फिस्कल ईयर के लिए 9.5% का जीडीपी ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन करा। ऑलराइट, चलो फिर मुझे आप बताओ, अभी रिसेंटली कर्नाटका का 31st डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना?
कर्नाटका का 31st डिस्ट्रिक्ट, इसका नाम बताओ, क्या रहेगा? विजयनगर। इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देश के मेंटर प्रोग्राम किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया, और इनके जो ब्रांड एम्बेसडर बने वो कौन बने वो भी बता दो। चलो दोनों बताओ, जल्दी कमेंट करो। किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया देश के मेंटर प्रोग्राम? ये लॉन्च किया गया दिल्ली के द्वारा, और जो ब्रांड एम्बेसडर बने सोनू सूद। सिमिलरली एक और प्रोग्राम आया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये किस स्टेट में लॉन्च किया गया, और इनके ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया? ये दोनों बताओ, जल्दी बताओ। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, स्टेट का नाम बताइए जल्दी, क्या रहेगा स्टेट का नाम? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च की गई उत्तर प्रदेश के द्वारा, और जो इनके ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे कंगना रनौत। ठीक है, ये एक्ट्रेस हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। फिर मैं आपसे पूछूं, अभी नोबेल प्राइज काफ़ी ज़्यादा हर फील्ड में दिए गए हैं, तो नोबेल प्राइज से बात कर लें। नोबेल प्राइज की कितनी फील्ड में दिया जाता है? 6 फील्ड में दिया जाता है। अगर मैं नोबेल पीस प्राइज की बात करूं तो इसको दिया जाता है ओस्लो, नॉर्वे में। बाकी जो नॉर्मल रेस्ट नोबेल प्राइज हैं वो कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन में दिए जाते हैं। मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है, याद रखना। मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज का जो इक्विवेलेंट है उसको कहते हैं एबल प्राइज। एबल प्राइज, ठीक है। चलो ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर मैं पूछूं, अभी रिसेंटली भारत पे के नए चेयरमैन किनको बनाया गया है? जल्दी बताओ। भारत पे के नए चेयरमैन कौन बने हैं? जल्दी से बताइए। भारत पे के नए चेयरमैन कौन बने हैं? रजनीश कुमार जी भारत पे के नए चेयरमैन बने हैं। ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? न्यू एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कौन है वो? अमित खारे जी, ये एडवाइजर बने हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बताइए आप क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एनबीए इंडिया? एनबीए क्या बास्केटबॉल से रिलेटेड होता है, तो एनबीए इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है? बताओ। रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एनबीए इंडिया का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बने हैं? पहली बार हुआ है कि इंडिया के ये व्यक्ति बने हैं जो कि चेयरमैन बने वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के। पहले इंडियन है ये है सज्जन जिंदल। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपके लिए रिवीजन वीडियो है ये। सज्जन जिंदल, वन लाइनर फॉर्मेट में बिल्कुल। ठीक है, सज्जन जिंदल क्या बने? चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के, और ये पहले इंडियन बने हैं जिनको ये बनाया गया है। चलो नेक्स्ट, टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2021 की किन्होंने जीती? ये मैं आपको दिखा दूं, फॉर्मूला 1 रेसिंग से रिलेटेड है। किनके द्वारा जीती गई टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2021? ये जीती वेलेटरी बॉटास के द्वारा। ठीक है, ऑल राइट। चलो फिर मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन बता दो कि अजय वॉरियर किस कंट्री के द्वारा होल्ड की जाती है? मतलब इंडिया और किस कंट्री के बीच में होती है ये? इंडिया एंड डैश कंडक्ट अजय वॉरियर, बताइए। अजय वॉरियर कंडक्ट की जाती है इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। फिर अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था लास्ट कल की वीडियो में भी, क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं? इंडिया, यूएसए, जापान एंड
कौन? जापान के अलावा आपकी हो गई फिर ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये आपकी क्वाड कंट्रीज में आ गई। इनकी एक एक्सरसाइज होती है मालाबार एक्सरसाइज। ये मालाबार एक्सरसाइज की लोकेशन बताओ, कहां पे एक्सरसाइज ये कंडक्ट कराई गई थी क्वाड कंट्रीज के द्वारा? लोकेशन रहेगी इसकी बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, चलो ये भी हो गया आपका कवर। फिर इसके बाद मुझे बता दो एक और क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, एंड ये लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, ग्रीनेस्ट सिटी फॉर रियल एस्टेट। ग्रीनेस्ट सिटी फॉर रियल एस्टेट, ग्रीनेस्ट सिटी फॉर रियल एस्टेट इन इंडिया कौन सी है? बताओ, ग्रीनेस्ट सिटी फॉर रियल एस्टेट इन इंडिया किसको का ये खिताब किसको दिया गया? दिल्ली को ग्रीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया है। ऑलराइट, एक चलो लास्ट और फिर पक्का वीडियो बंद करते हैं। रैंक ऑफ इंडिया इन द RE, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। इंडिया की रैंक बताओ इन रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को अट्रैक्शन के लिए, मतलब इंडिया में कितने प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, बाहर की कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट करें इन द सेक्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, उसके हिसाब से इंडिया का क्या इंडेक्स रहेगा, क्या रैंक रहेगी ऑल ओवर द वर्ल्ड? बताइए इंडिया की रैंक क्या रहेगी? क्या रहेगी इंडिया की रैंक? 3rd रैंक रहेगी इंडिया की। फिर अगर इसी से रिलेटेड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करूं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंडिया की रैंक 102nd, ये 2021 का डाटा प्रोवाइड कर रहा हूं मैं। फिर वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया की रैंक 43rd। वर्ल्ड पीस इंडेक्स, वर्ल्ड पीस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 135वीं रैंक रहेगी। फिर अगर मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करूं, स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 20th रैंक रहेगी। फिर मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 2nd रैंक पे आता है मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में। और फिर अगर मैं बात करूं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रहेगी, ये आप मुझे कमेंट बताओ, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। विकास साइनिंग ऑफ। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।